तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये अपने पूरे दुनिया में जाल फैला रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए कि भाई यहाँ से भी कनेक्टिविटी दे दो, यहाँ से भी कनेक्टिविटी दे दो, एशिया से जोड़ दो, इसको पाकिस्तान से जोड़ दो, ईरान से जोड़ दो, मिडिल ईस्ट से जोड़ दो, अफ्रीका से जोड़ दो, लैटिन अमेरिका से जोड़ दो, यूरोप से जोड़ दो, यानी कि सब जगह से जोड़ लो। और इसके बाद यहाँ पर इस शिपिंग रूट का, रेलवे लाइन का, हाईवे का, सबका फ़ायदा उठाओ, ताकि यहाँ पर जो चाइना है वो अपना सामान आसानी से यूरोप में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में पहुँचाया जा सके। तो यहाँ पर जो चाइना है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था, कई सालों से पुश कर रहा था। और इनफैक्ट कई सारे देशों को उसने लोन भी दे दिया इसके लिए कि भाई आपको यहाँ पर ये चीज़ डेवलप करनी है तो हमसे लोन ले लो, हम यहाँ पर रेडी बैठे हैं कि भाई ये ले लो, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन ये जो चाइना है जो लोन देता है वो लोन ऐसा नहीं होता है जिससे डेवलपमेंट हो, बल्कि यहाँ पर ये डेट ट्रैप है, ये जिसका खामियाजा श्रीलंका, चाइना और कई सारे अफ्रीकी देश भुगत रहे हैं कि भाई यहाँ पर चाइना लोन दे देता है और उसके बदले जो चाइना है वो अपने लोन के जाल में इन देशों को फंसा लेता है और उसके बाद यहाँ पर उनकी टेरिटरी पे या फिर कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन इस चीज़ से यूरोप के काफ़ी सारे देश और G7 के जो जितने भी देश हैं वो सब के सब बचे हुए थे। G7 तो वही देश है जो दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले देशों का समूह है। G7 जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली ग्रुप माना जाता है और उसका एक सदस्य है इटली। तो इटली ने 2019 में ये किया कि सबको चौंका दिया उसने, और जो इटली है वो चाइना के BRI प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है, जिसकी वजह से यूरोप को और G7 को इटली की तरफ से बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही थी। यार ये तो जो चाइना की तरफ जा रहा है तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है वो तो एंटी चाइना है। लेकिन G7 का एक देश चाइना के साथ अगर जाएगा तो G7 का भविष्य क्या होगा और यूरोप का भविष्य क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। तो इस चीज़ से यहाँ पर जो G7 के जो देश है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न फील कर रहे थे, भाई यहाँ पर तो इटली लगता है हाथ से गया। लेकिन इटली जो है उस समय तो ये सब चीज़ें समझ नहीं रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसको ये बात समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पर जो G7 देश हैं वो इसके लिए बिल्कुल ठीक बात बोलते थे। और अब यहाँ पर फाइनली इटली जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलने की घोषणा कर दी। और ये जो घोषणा की है वो G20 का जो समिट चल रहा था अभी दिल्ली में उसमें की है। और ये जो बात की गई है वो जो प्रीमियर है चाइना के, ली क्वियांग करके हैं, तो उनके सामने की है। भाई यहाँ पर जो है हम यहाँ पर आपका साथ अब दे नहीं सकते, हम यहाँ पर इससे निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है सामने निकल कर आई है। लेकिन साथ ही में जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर हम BRI प्रोजेक्ट में नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चाइना के साथ जो हमारे संबंध है वो ख़राब हो गए, बल्कि इसके अलावा भी हम यहाँ पर चाइना के साथ जो संबंध है वो बेहतर रखना चाहते हैं और जो कारोबार है वो भी बढ़ाना चाहते हैं। और ये जो G20 का जो समिट इंडिया में हुआ था ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना है उसको दोहरी मार पड़ी है। पहली मार तो यह है कि यहाँ पर जो इंडिया है उसको मिडिल ईस्ट से और फिर उसके बाद यूरोप से कनेक्ट किया जाएगा शिपिंग लाइन और रेलवे लाइन के जरिए। और ये जो शिपिंग और रेलवे कॉरिडोर है वो BRI प्रोजेक्ट के काउंटर में बनाया गया था, ताकि यहाँ पर जो चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पर जो घोषणा हुई है ये मिडिल ईस्ट और इंडिया और यूरोप को जोड़ने की, वो चाइना के BRI प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। और ये जो चीज़ है वो चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चुनौती पेश करने वाली है। और उसके बाद यहाँ पर जो ये इटली है वो इससे निकल गया है, तो यहाँ पर जो चाइना है उसको बहुत ही ज़्यादा तकड़ी मार पड़ी और बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है चाइना को। लेकिन चाइना ने यहाँ पर इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो कनेक्टिंग प्लान है उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा है। लेकिन यहाँ पर इटली के बारे में यहाँ पर ये ज़रूर कहा कि भाई अगर यहाँ पर इटली BRI प्रोजेक्ट से निकलता है तो यहाँ पर इटली के लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो इटली है उसको यहाँ पर शायद हो सकता है कि कुछ नुकसान भी हो सकता है आगे। ये चाइना का कहना है, अभी इटली ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो बात की गई है ये फॉर्मल तरीके से नहीं की गई। अभी यहाँ पर इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, वो कुछ समय बाद या कुछ महीने बाद यहाँ पर चाइना की विजिट करेंगी और उसके बाद यहाँ पर इस चीज़ को लेकर फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। और शायद वहीं पर ही यहाँ पर जो जॉर्जिया मेलोनी है वो इटली को इस BRI प्रोजेक्ट से निकाल लेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भाई ये जो इटली है वो इस BRI प्रोजेक्ट में शामिल क्यों हुआ और फिर बाद में इसमें से निकल क्यों रहा है। तो सबसे पहले मैं शामिल होने की बात बता देता हूँ। देखिए 2019 में शामिल किया गया था इटली को BRI प्रोजेक्ट में, तो तब यहाँ पर जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। उस समय कोविड आसपास भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो इटली है उसको यहाँ पर यूरोप में बहुत ज़्यादा अहमियत मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अहमियत ज़्यादातर किसकी मिलती है, जिसकी इकोनॉमिक माइट हो। और यहाँ पर जो इकोनॉमिक माइट थी वो जर्मनी की है, फ्रांस की है, नीदरलैंड की है
और यूके की है। तो यहाँ पर जो इटली है वो अपने आप को थोड़ा अलग थलग फील कर रहा था कि भाई यहाँ पर जो है हमारे साथ ऐसा कुछ है नहीं, हम यहाँ पर अपना इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो भी गिरने वाली है। तो ऐसे में यहाँ पर जो इटली है वो अपने आप को अबैंडन फील कर रहा था कि यहाँ पर जो यूरोप है हमें यहाँ पर अलग थलग कर रहा है, हमारा जो सामान है वो मिल नहीं पा रहा है, हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में जो इटली है उसको यहाँ पर BRI प्रोजेक्ट में अपने लिए एक फ्यूचर देखने को मिला कि भाई यहाँ पर जो BRI प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ पर जो चाइना है उसकी इतनी बड़ी ह्यूज जो जनसंख्या है उसका हमें मार्केट का एक्सेस मिलेगा, वहाँ पर उनके पास पैसा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो होती है, वहाँ पर रॉ मटेरियल है। तो यहाँ पर जो इटली है उसको लगा कि यहाँ पर चाइना के साथ संबंध बनाकर उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी और यहाँ पर जो इटली है वो और ज़्यादा प्रॉस्पर करेगा। तो इसने ऐसा सोचा था और यही सोचकर इटली ने इसको ज्वाइन कर लिया कि ठीक है हम यहाँ पर आपसे ज्वाइन कर रहे हैं। तो इटली को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे, ठीक है हम यहाँ पर ये करेंगे, हम यहाँ पर जो है मांस सप्लाई करेंगे, कार सप्लाई करेंगे, बहुत सारी जो वाइन है वो सप्लाई करेंगे, मशीनरी सप्लाई करेंगे चाइना को। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ देखने को मिला नहीं है और जो इसकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो ही नहीं पाई है इटली की। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इटली है वो 2019 में चाइना को कितना एक्सपोर्ट सामान करता था, लगभग $14.5 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता था। लेकिन यहाँ पर अब जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो $18.5 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी बहुत बढ़त मिली है। यानी कि तो हमें यहाँ पर इटली के जो एक्सपोर्ट है चाइना को उसमें $4 बिलियन का इजाफा देखने को मिला। लेकिन अगर हम यहाँ पर चाइना के एक्सपोर्ट की बात करें जो इटली को हो रहा है तो उसमें पहले कितना होता था, $33.5 बिलियन होता था, लेकिन अब यहाँ पर $51 बिलियन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जितना इजाफा इटली ने यहाँ पर चाइना को एक्सपोर्ट में किया है उससे कहीं ज़्यादा इजाफा चाइना ने इटली को एक्सपोर्ट करने में कर दिया है। तो जो इटली ने यहाँ पर सिर्फ $4 बिलियन का इजाफा किया, तो वहीं पर जो चाइना है उसने लगभग यहाँ पर कितना किया है, लगभग 17-18 बिलियन का इजाफा कर लिया है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इस वजह से यहाँ पर जो इटली है उसके एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इटली है उसको कम एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, जबकि जो चाइना है वो इटली का भरपूर फायदा उठा रहा है और अपना सामान भर भर के एक्सपोर्ट कर रहा है इटली को। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बात है कि इटली ने BRI साइन करने के बाद भी इटली को वो फायदा तो हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो नॉन BRI साइन कंट्रीज़ है उनको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, UK को, क्योंकि उन्होंने BRI प्रोजेक्ट साइन किया नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो उनका जो एक्सपोर्ट है चाइना को वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ किया है। लेकिन यहाँ पर जो मसला है वो इटली के एक्सपोर्ट को लेकर है, तो इटली को यहाँ पर कोई फायदा दिखाई दे नहीं रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर इटली ने ये सोचा था कि अगर हम यहाँ पर BRI साइन कर लेते हैं चाइना के साथ तो यहाँ पर जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है इटली में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 2019 में ये जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट थी, FDI जिसको कहते हैं, वो $650 मिलियन थी, लेकिन BRI साइन करने के बाद ये घटकर सिर्फ $30 बिलियन हो गई, वो भी 2021 में। अब तो ये और भी ज़्यादा घट गई होगी। तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है और इटली ने ये समझा था कि हम अगर यहाँ पर BRI साइन कर लेते हैं चाइना के साथ तो यहाँ पर जो चाइना के साथ स्पेशल लिंक बन जाएगा और हमें यहाँ पर बेनिफिट होगा, लेकिन इससे कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं है। जबकि जो नॉन BRI कंट्री है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है चाइना का भी, और चाइना भी इनका फ़ायदा उठा रहा है। और चाइना के BRI प्रोजेक्ट से इटली के निकल जाने से इटली को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इंडिया है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो अगला जो G7 की जो प्रेसिडेंसी है वो इटली के पास है। तो यहाँ पर जो इटली है वो चाइना के BRI प्रोजेक्ट से निकलकर अमेरिका की और वेस्टर्न कंट्रीज़ के गुड बुक्स में दिखना चाहती है कि भाई यहाँ पर हम जो है चाइना के साथ कड़े कदम भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें है वो एंटी US से मत समझो, हम यहाँ पर एंटी वेस्ट कंट्रीज़ है। तो इस तरह से यहाँ पर जो इटली है वो अपनी छवि सुधार रहा है इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ पर जो G20 की जो समिट हुई थी अभी दिल्ली में, उसमें यहाँ पर यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया का एक शिपिंग और रेलवे कनेक्टिविटी की बात हुई थी, प्रोजेक्ट की बात हुई थी कि यहाँ पर जो इंडिया है उसको पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट से और इसके अलावा जो यूरोप है उससे कनेक्ट किया जाएगा। और उसका जो मेन जो पॉइंट होगा वो इटली होगा, क्योंकि देखा जाए तो भूमध्य सागर में तो है इटली, तो यहाँ पर इसका जो रूट है उसमें इटली आता है। और इसका फ़ायदा डेफिनेटली इटली को ज़रूर होगा, क्योंकि जो फ़ायदा उसको BRI प्रोजेक्ट से नहीं मिल रहा था वो फ़ायदा उसको इंडिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। क्योंकि उसका जो अल्टीमेट जो मकसद है वो क्या है, एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट करने के लिए उसको अल्टरनेट रास्ता तो मिल ही रहा है, क्योंकि पहले सुएज नहर के जरिए जाया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें क्या होगा कि इटली यहाँ पर जो अपना सामान है वो सबसे पहले भूमध्य सागर से होते हुए अपनी शिपिंग लाइन से कनेक्ट होगा हाइफा पोर्ट पर जो इजराइल में है, और फिर वहाँ से रेलवे लाइन बनेगी जो इजराइल से जॉर्डन को जोड़ेगी, और फिर जॉर्डन को सऊदी अरब से जोड़ेगी, और फिर सऊदी अरब से जाएगी ये UAE। तो यहाँ तक रेलवे लाइन बनेगी और UAE से यहाँ पर शिपिंग के ज़रिए माल पहुँचेगा इंडिया में, और वहीं से यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया, जापान और कोरिया में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ BRI नहीं कर पा रहा था वो ये चीज़ जो IMEC जो प्रोजेक्ट है वो करेगा। IMEC यानी कि इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर।
और इस चीज़ से ना सिर्फ इटली को फ़ायदा है, बल्कि यहाँ पर जो भारत है उसको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भारत है वो भी डायरेक्टली इटली से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील होगा, क्योंकि यहाँ पर इटली जो है इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है भारत भी यहाँ पर अपना सामान इटली को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा और इटली भी यहाँ पर अपना सामान भारत को एक्सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर ये जो चीज़ है वो म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पर जो ट्रेड बैलेंस है वो बिल्कुल बराबर रहने की संभावना की जा रही है कि भाई अगर आप यहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो इम्पोर्ट भी आप उसके बराबर ही कर सकते हो। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से जो चाइना है उसकी फटी पड़ी है और जो भारत और इटली है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।